जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह किस दिन है, कब है सर्व पितृ अमावस्या? सर्व पितृ अमावस्या अर्थात पितरों को प्रसन्न करने वाली, हम पर भगवान पितृदेव की कृपा प्रदान करने वाली यह पितृ अमावस्या अर्थात श्राद्धीय अमावस्या पर हम में नित्य प्रति कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। यदि आप श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं तो कथाओं या गरुड़ पुराण सुनने का महत्व बतलाया गया है, या फिर कोई भी अमावस्या की, पितृपक्ष की अमावस्या की कथा को श्रवण जरूर करना चाहिए। तो किस दिन है अमावस्या, पहले हम इसकी जानकारी कर लें तो उसी के हिसाब से हम कौन सी कथा को श्रवण करते हैं और क्या करें कि पितृ हम पर कृपावान। सर्व पितृ अमावस्या 13 अक्टूबर को 9:51 से 14 अक्टूबर शनिवार रात 11:25 पर समाप्त हो जाएगी। और इसमें कुछ दुर्लभ, बहुत महादुर्लभ संयोग हैं, जो कि कुतुब संयोग 11:44 से 12:30 या 32 तक बताया गया है। रोहिणी मुहूर्त 12:30 से 1:16 तक है। यह पितरों का महीना 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा और पितरों की कृपा हमें अपने जीवन में ज़रूर प्रदान करवाने के लिए पितृदेव से आग्रह जरूर करना चाहिए। और पितरों के निमित्त यदि हम कथाओं का भी श्रवण करते हैं, किसी भी भगवान श्री हरि या पितरों के निमित्त कोई भी गरुड़ पुराण या कोई भी पवित्र कथा को हमें श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि 14 तारीख को है सर्वपितृ अमावस्या। आइए एक बहुत ही दुर्लभ, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली और पितरों की कृपा प्रदान करने वाली कथा को हम बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से श्रवण करते हैं कि पितरों की कृपा हम पर जरूर प्रदान हो। यह श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या पितृ श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आइए इस पौराणिक कथा को हम श्रवण करते हैं प्रसन्नचित भाव से। देवताओं के पितृगण जो अग्निश्वान, जो सोमपथ, जिन्हें सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अक्षोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अक्षोदा सरोवर और अक्षोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। इस कथा को बड़े ही प्रसन्नचित भाव से हमें श्रवण करना चाहिए। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वाद और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्यु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुई। अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए आप अपना मनचाहा वरदान मांग लें। तब लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्या कारण है ध्यान नहीं दिया अक्षोदा ने? आइए उसी कथा के क्रम में हम पितरों का भी भाव स्मरण करते रहे। अति तेजस्वी पितृ अमावस्यु को अपलक निहारती है। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई हमारी सर्वप्रिय वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्यु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहता। अक्षोदा ने इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आई।
उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। अक्षोदा ने इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हुए। पितरों ने उन्हें मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेने के लिए ऐसा श्राप दे दिया। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज में महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत ही अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम्हें श्राप मुक्त होकर पितृलोक में वास पाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अमावस्यु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्यु के नाम से जानी जाए। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना करके कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण अर्थात श्रद्धा से तर्पण करके सभी बीते 14 दिन का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी वेदव्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध माना। यह बहुत ही छोटी कथा थी। इस दिन जो है आप किसी भी पवित्र नदी, बावड़ी, तालाब, सरोवर के किनारे एक लंबी बत्ती का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उस दीपक को जलाकर अपने पितरों का भाव स्मरण करने से भी पितृ हम पर प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।